मैं हूँ यहाँ, तू मेरा शहंशाह, तू मेरा धनी है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे दूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, Praise the Lord.
आइए हम 2 शब्द पास्टर निरंजन उजागर से सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और वचन में जाएंगे। यस निरंजन, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए तुमच्याकडून। अनम्यूट अनम्यूट तुमच्या मोबाईल मधून अनम्यूट करा, अनम्यूट करा। हॅलो, हाँ ओके ना, हा आता तुमच्याकडून करायचं होतं. हाँ चलो। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सगळ्यांना प्रभू मध्ये सलाम। हिंदी हिंदी प्लीज। हाँ थैंक यू। प्रभु का दया से फिर एक बार इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा हम प्रभु से जुड़ रहे हैं। प्रभु के संदेशता के द्वारा हम वचन से पिछले हफ्ते से सुन रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैंने उनसे विनती किया था कि 2 मिनट मुझे दीजिए, प्रभु के वचन से हमारे आत्मिक पिता हमसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले 1-2 शब्द मुझे बोलना था कि हम सब लोग अपने अपने परिवार में इस समय में हैं। इस कोरोना की स्थिति में हम अपने अपने परिवार में खुश है, अपने परिवार के लोगों को समय दे सक रहे हैं, लेकिन इस समय में भी हमारा आत्मिक पिता प्रभु का दास, मैं क्या बोलने वाला था उनको नहीं पता था, प्रभु में उनकी मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन ये हमारी आत्मिक जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार से दूर अकेला जालना में प्रभु का सेवा कर रहा है। उनकी पत्नी एक जगह पे है, उनके माँ बाप एक जगह पे है, उनके दोनों बेटे इस देश से बाहर दूसरे देश में रह रहे। बहुत से आत्मिक प्रॉब्लम्स है मंडली के अंदर, ये बहुत बातें चल रहे हैं। उस सब परिस्थिति में प्रभु में वो स्थिर है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि ये प्रभु के दास को हर समय आपकी प्रार्थना में आप याद रखिए, उनके लिए, उनके परिवार के लिए आप प्रार्थना कीजिए, ताकि ये आत्मिक पिता हमारा और ज्यादा हजारों आत्माओं को जीतने के लिए परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए 1 मिनट के लिए हम आप सब लोग हमारी आंखें बंद करेंगे। और एक बात मैं बोलता हूं, अगर किसी ने आज तक उनको पूछा नहीं रहेगा, दादा आप कैसे हो, इस क्वारंटाइन में, इस लॉकडाउन में हम लोग सब अपने घरों में खुश है, लेकिन दादा आप कैसे, अगर किसी ने नहीं पूछा रहेगा, ये मीटिंग के बाद प्लीज एक फोन करके पूछिए प्रभु के दास को। बाकी कुछ चीजों की जरूरत नहीं होती है प्यारों, उसको एक चीज चाहिए, आपका प्यार, एक लफ्ज आपका कि दादा आप कैसे हो, आपका परिवार कैसा है, आपकी तबीयत कैसी है, बस
इसी से वो प्रभु का दास और जोश से प्रभु की सेवा आगे बढ़ाता है। तो मेरी सबसे विनती है कि वो हमारी सब बातें पूछते हैं, आप कैसे हो, क्या हो, आपका प्रार्थना जीवन कैसा है, लेकिन उनको भी कोई तो भी पूछना जरूरी है। तो मैं प्रभु में आपको विनती करता हूं, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और 1 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, फिर एक बार हम आपके चरणों में आते हैं। आप हमारे पिता हो प्रभु। प्रभु इस कोरोना की बीमारी में, प्रभु इस महामारी में आपने हम सबको प्रभु संभाला, सुरक्षित रखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। महाराष्ट्र के हमारे सब मंडली के लोगों को आपने संभाला प्रभु, हर परिस्थिति में आप हमारे साथ हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम सब मिलके प्रभु हमारे आत्मिक पिता के लिए आपसे मांगते हैं प्रभु, दादा के लिए हम सब लोग आपसे मांगते हैं प्रभु। आपके परिवार, अपने परिवार से दूर, अपने बच्चों से दूर प्रभु, आपकी सेवा करते समय में प्रभु आप उनके साथ रहिए प्रभु जी। आपकी सुरक्षा उनको दीजिए प्रभु जी। हर एक जरूरतों को आपके भंडार से आप पूरा कीजिए प्रभु, ताकि आते दिनों में प्रभु हमारे सब मंडलियों में सेवा करते समय में अनेक आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु ये हमारे आत्मिक पिता का प्रभु आप इस्तेमाल करके लीजिए प्रभु। उनके परिवार के साथ रहिए, उनके बच्चे प्रभु इस देश से दूर दूसरे देश में प्रभु उनके साथ भी आप रहिए प्रभु। बूढ़े माँ बाप है, उनकी पत्नी है प्रभु, सबके साथ आप रहिए प्रभु जी। विशेष करके हम मांगते हैं प्रभु तो उनकी सुरक्षा में उनको आप रखिए प्रभु जी। हर एक बीमारी से उनको आप बचाइए प्रभु जी। आपके खून का बाड़ा उनके आजू बाजू में रखिए प्रभु, ताकि और आवेश में प्रभु आपकी सेवा करने के लिए उनको आप सहायता कीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपने प्रार्थना सुन लिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। थैंक यू सो मच दादा। God bless you. थैंक यू पास्टर निरंजन। मुझसे मांगा था 2 मिनट, मुझे समय दीजिए। अच्छा हुआ, मुझे प्रार्थना की जरूरत है आप सबकी। मेरे सेवकाई के शुरुआत के समय में कई साल पहले प्रभु में आया हुआ मेरा प्रभु में बेटा भी है, भाई भी है, सहकारी भी है, तब से मुझसे विश्वास योग्य होकर सेवा करता है। आज की सभा में जितने भी प्रभु के लोग हैं, सबका प्रभु में स्वागत हो। कुछ लोग आखिरी क्षणों में या बाद में वचन प्रार्थना शुरू होने के बाद में ज्वाइन होना चाहते हैं, यार शायद अगली मीटिंग में लॉक हो जाएगा, फिर 7:30 के बाद में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। हम जल्दी इसका पार्टिसिपेंट्स का संख्या बढ़ाएंगे, तब फिर किसी दिक्कत के बिना आप लोगों को प्रवेश करने के लिए मिलेगा। जितने भी पास्टर्स आज यहाँ पर है, सभी को प्रभु में स्वागत है। जिनके नाम मैंने नहीं देखा होगा, मुझे क्षमा कीजिए। पास्टर सचिन पॉल है, पास्टर जोहान है, पास्टर सुनील है, पास्टर डेबोरा नीता लोंडे है, और भी पास्टर रॉबिन उनकी पत्नी है, दिल्ली से है वो, छत्तीसगढ़ से पास्टर सुधीर कुंकरी से है। आप सबको, और भी जितने प्रभु के दास लोग हैं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। और मैं विनती करूंगा, जब हम प्रार्थना में जाएंगे तब आपको मैं विनती करूंगा प्रार्थना करने के लिए। तो आप हम सब के लिए और सबके साथ में मिलकर आप आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिएगा, तब आप पर फोकस किया जाएगा, आप प्रार्थना कीजिए। पास्टर सचिन से विनती होगा, पास्टर रॉबिन से, पास्टर सुनील, आप सबसे विनती होगा कि आप उस समय में प्रार्थना में भाग लेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
पिछले गुरुवार से या शुक्रवार से कई लोग उपवास में हैं, कुछ लोग थोड़ा समय कर रहे हैं, कुछ लोग दोपहर तक या शाम तक भी कर रहे हैं। जैसे आपको हो सकता कीजिए ना। उपवास में हम परमेश्वर को अपनी निर्बलता बता रहे हैं कि प्रभु जो परिस्थिति आज मुझ पर, मेरे शहर पर, मेरे राज्य, देश, मेरे सारे संसार पर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम कुछ नहीं कर सकते, हम दुनिया के लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर आप आगे हाथ बढ़ाकर कुछ अद्भुत कार्य कीजिए। आप भी उपवास में भाग लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसा आपसे हो सकता आप कीजिए। और उस उपवास की शुरुआत के समय में ही परमेश्वर ने मुझे वचन दिया था। गिनती 16 अध्याय 46 से 48 वचन। मैं इसको बार बार पढ़ूंगा क्योंकि दिस इज द वर्ड फॉर दिस फास्टिंग एंड प्रेयर। ये उपवास और प्रार्थना के लिए परमेश्वर से मिला हुआ वचन है। गिनती 16 अध्याय 46 से 48 वचन। और मूसा ने हारून से कहा, देखो, मूसा ने हारून से कहा, मैंने बताया मूसा परमेश्वर का नबी है, प्रॉफिट ऑफ गॉड, देवाचा संदेशता है। आगे बढ़िए। हारून प्रभु की कलीसिया है। आगे बढ़िए। धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास स्फूर्ति से जाकर उनके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। यहोवा का क्रोध अत्यंत भड़का है, मरी फैलने लगी, फैली हुई है संसार में, सभी जगह, सारे देशों में फैली हुई है। हमारे देश में सारे राज्यों में फैला हुआ है, मरी फैली हुई है। परमेश्वर का क्रोध अत्यंत भड़का हुआ है। उठा तेरा धूपदाना और उसमें डाल वेदी से आग, जल्दी कर। आगे। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया। हारून मूसा का सुनने वाला था, दौड़ कर गया। मूसा ने कहा जल्दी कर, हारून तो दौड़ते गया। कलीसिया, प्रभु के लोग, प्यारे प्रभु के लोगों, जो प्रभु का वचन आपके पास आता है, आप भी उतने स्फूर्ति से उसको लेकर प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले बनिए। तो आगे जो हुआ यहाँ पर भी होगा। पढ़िए आगे। और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। और यह मूर्ख उस समय में प्रायश्चित करने का तरीका था धूप दाने में आग डालकर धूप जलाना। आज मध्यस्थी की प्रार्थना है प्रभु की कलीसिया का, लेकिन उसको, उसके अंदर वेदी का आग चाहिए, पवित्र आत्मा का आग चाहिए, अपने बुद्धि दिमाग से नहीं, कुछ ऐसे वैसे प्रार्थना नहीं, पवित्र आत्मा की आग को लेकर प्रभु की कलीसिया हम प्रायश्चित करेंगे, मुर्दे और जिंदों के बीच में खड़ा रहकर। आगे बढ़िए। और यह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। मरी थम गई। अब अपने जगह पर बोलिए, मरी थम गई। मरी थम गई। वैसे ही प्रभु कर सकता है ना, कल, आज और युगान युग परमेश्वर एक समान है। तो कलीसिया, आप हारून हो, आपको उस धूपदाना उठाना है, प्रायश्चित की प्रार्थना को उठाना है, उसमें पवित्र आत्मा के अभिषेक को डालना है, उस जलन को, उस आग को डालना है, मुर्दों और जिंदों के बीच में खड़ा रहना और कहना है प्रभु, और एक व्यक्ति को मरने मत दीजिए, बचाइए, रोकिए, थमा दे इसको। बीच में खड़ा रहने की जिम्मेदारी है कलीसिया की। यशकेल का किताब 22 अध्याय 30 और 31वां वचन पढ़ेंगे। जल्दी से निकालिए। यशकेल 22 अध्याय 23
क्षमा कीजिए 30 और 31। ये काम तुझसे इस कारण किए जाएंगे क्योंकि तू यहेजकेल 22 अध्याय। मैंने हम्म। उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, परमेश्वर एक मनुष्य को ढूंढना चाहा, हाँ, जो बाड़े को सुधारे, जो बाड़े को सुधारे या बाड़े में खड़ा रहे, और देश में निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि प्रभु के सामने नाके में ऐसा खड़ा हो मुझे उसका नाश न करना पड़े, इस देश का नाश न करना पड़े। हाँ, परंतु ऐसा कोई न मिला। ऐसा कोई ना मिला। अब ये किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है मेरे भाई बहन, प्रभु की कलीसिया जो सारे दुनिया में, सारे देश में हम है, हमारी जिम्मेदारी है। हमको वो व्यक्ति बनना है जो नाके में प्रभु के सामने खड़ा रहे, बाड़े में खड़ा रहे, और प्रभु जिसको देखकर देश को नाश करने से बचाए। ऐसा कोई नहीं मिलने के कारण परमेश्वर का क्रोध उतर गया, ऐसा हम वहां पर देखते हैं। कुछ वचनों को उससे पहले से हम देखेंगे, 23 वचन से लेकर। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान। क्यों परमेश्वर का क्रोध भड़का? यहेजकेल की किताब के अनुसार पढ़िए। हे मनुष्य के संतान, उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ। तो ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ। जो आगे के वचन में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले परमेश्वर कह रहा है इस देश पर इससे पहले भी संकट आए, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने अपनी गलतियों को समझा नहीं, सुधारा नहीं। दुनिया वैसा है, इसलिए शुद्ध नहीं किया हुआ देश है। आगे बढ़िए। और जलजलाहट के दिन में, और अगर शुद्ध नहीं हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार हमने सुसमाचार को जैसे फैलाना चाहिए नहीं फैलाया, इसलिए अंतिम से प्रायश्चित में खड़ा में से झपट के निकाले, जैसे लोगों को बचाना है, उद्धार में लाना है। इमरजेंसी, अर्जेंसी के साथ हमको सुसमाचार बताना है। हल्का फुल्का मेथड नहीं चलेगा अभी, लाड़ लगाने वाला तरीका नहीं चलेगा अभी। मार खाएंगे तो खाएंगे, तो थप्पड़ खाएंगे, लेकिन ठीक से सुसमाचार बताएंगे, तब शुद्ध किया हुआ देश बनेंगे। आगे बढ़िए। और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। अगला वचन तेरे भविष्यवक्ताओं ने, देखिए 4 लोगों की गलतियां या दोष यहां पर परमेश्वर बता रहा है। प्रभु भविष्य वक्ताओं के बारे में कह रहा है, नबियों के बारे में, प्रोफेट्स, संदेशता। दूसरा याजकों के बारे में कह रहा है, प्रीस्ट। और तीसरा राजकुमारों के बारे में कह रहा है, प्रिंसेस। और चौथा सामान्य लोगों के बारे में कह रहा है, कलीसिया के अधिकारी, संसार के अधिकारी और सामान्य लोग, सभी के बुरे व्यवहार के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है। और नबियों को तो 2 बार, 25वां वचन और 28वां वचन में 2 बार परमेश्वर कहता है। वो तो कहता है, परमेश्वर कहता है, मराठी में जिसे कहता है कट रचलेला है। उन्होंने प्लानिंग किया, एक मन होकर लोगों को बुलाने के लिए, लोगों को गलत शिक्षा सिखाने के लिए प्लानिंग करके लोगों को गलती में लेकर गया है। याजकों के बारे में परमेश्वर कह रहा है कि तुमने सच्चाई को सिखाया नहीं, अच्छा और बुरे में फर्क नहीं रखा, तुमने अच्छा और बुरे का फर्क लोगों को नहीं सिखाया। तुमको दिख रहा था कि संदेशता या नबी गलत कह रहा है, गलत सिखा रहा है, तुमको वचन मालूम था, फिर भी तुमने उनको रोका नहीं, उनके साथ मिलजुल कर प्रभु के लोगों को लूटे। देश के अधिकारियों से कह रहा है, पढ़िए 27वां वचन।
उसके प्रधान भेड़ियों के समान आहेर पकड़े और अन्याय के प्रधान भेड़ियों के समान बन गए। कितना सही वर्णन है आज के कई अधिकारियों का, नेताओं का। आगे पढ़िए। और अन्याय से लाभ उठाने वाले की अन्याय से लाभ उठाने वाले, हाँ हत्या करते हैं और प्राण हाँ पढ़िए। हत्या करते हैं, प्राण लेते हैं। कितने दंगे वो लोग बनाते हैं। हाँ, प्राणघात करने को तत्पर रहते मैं हैं। किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, सभी पार्टियों में ऐसे लोग हैं और सभी के द्वारा ऐसे हो रहा है। आगे बढ़िए। उसके भविष्यवक्ताओं उनके अगला लिए वचन 29वां वचन। देश के साधारण लोग भी देखिए, देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और अंधेर करते हैं, अंधेर करते हैं, अंधेरे के काम करते हैं, बुरे काम करते हैं। हाँ, पराया धन छीनते हैं। पराया धन छीनते हैं। आज देखो, सब लोग किसी भी तरह से पैसा कमाने के लिए झूठ बोलकर, झगड़ा कर, लूट मार करके पैसा कमाने के लिए सामान्य लोग भी लगे हुए। आगे, वे दिन दरिद्री को पीसते और न्याय की चिंता धंधे छोड़कर में हो या काम में हो, एक दूसरे को लूटते हैं, पीसते हैं। चिंता छोड़कर परदेशी पर सामान्य व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति पर दया नहीं करता। भविष्य वक्ताओं को, संदेशताओं को 2 बार, याजकों को, स्पिरिचुअल लीडर्स, पास्टर्स, नबियों, मेरे जैसे लोगों, पास्टर्स, प्रधानों देश के और सामान्य लोगों को हमारे वजह से परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है। हम पश्चाताप से उस दरार में खड़ा रहना है। एक व्यक्ति, प्रभु की कलीसिया एक होकर, यानी भाई बहन, आज आप यहां पर उपस्थित हो। क्यों उपस्थित हो? मुझसे कुछ सुनने के लिए उपस्थित हो क्या? क्यों उपस्थित हो? कुछ प्रोग्राम देखने के लिए उपस्थित हो क्या? ये चंगाई सभा नहीं है, इसलिए जो कुछ मनोरंजन चाहते हैं कुछ लोग धीरे धीरे निकल जाएंगे। कि यदि आप प्रभु के लिए उपस्थित हो तो मेरी आज आपसे विनती है कि आप मेरे साथ और हम सब के साथ एक मन हो जाइए। हम एक होकर एक मनुष्य के समान उस दरार में खड़ा रहेंगे, प्रभु के सामने प्रायश्चित करेंगे हारून के समान। और मरी थम गई। परमेश्वर कल, आज और युगान युग हमेशा एक जैसा है। हालेलुया। उस दरार में खड़ा रहने वाली कलीसिया, उसमें कुछ परमेश्वर, कुछ क्वालिटीज, कुछ योग्यता देख रहा है। पिछले मंगलवार को भी मैंने बताया, प्यारे भाई बहनों, कलीसिया को परखने वाला मनुष्य नहीं है, प्रभु यीशु मसीह खुद है, जिसको हम देखते प्रकाशित वाक्य में 7 दियाओं के बीच में चल रहा है। आंखें आग के समान है, परख रहा है और हर एक कलीसिया को उत्तेजन दे रहा है, प्रशंसा कर रहा है, दोष बता रहा है, चेतावनी भी दे रहा है। क्यों? ये 7 कलीसिया अंतिम समय की कलीसिया है। ये 7 कलीसिया के जैसे लोग सभी कलीसियाओं में मिलेंगे। कलीसिया को प्रभु परिपूर्ण देखना चाहता है, दाग नहीं, झुर्री नहीं, कलंक नहीं, पवित्र और तेजस्वी ऐसे अपने आप को पेश करना चाहता है। हमारा फोकस कोरोना की ओर नहीं जाएगा, हमारा फोकस यीशु मसीह और उसके आगमन की ओर जाएगा। हालेलुया। लेकिन ऐसे तैयार दुल्हनी, तैयार सेनानी है, तैयार वधू
तैयार सेना आए, सैनिक आए। रेडी ब्राइड इज अ रेडी सोल्जर। ये याद रखिए। प्रभू करे तो ये किताब मेरा आएगा, मराठीतले पुस्तक येईल, वधूने लष्करी बूट घातले, दुल्हन ने सैनिक के जूते पहने। दुल्हन है सजी है, लेकिन उसके जूते एक सैनिक का है। जो सजी हुई दुल्हन है वही तैयार सज्ज सैनिक है। आत्मिक सैनिक जो दरार में खड़ा रहकर प्रायश्चित करने वाले एक सजी हुई दुल्हन के समान होना चाहिए। एफेसुस कलीसिया, दोष प्रभु ने बताया, प्रेम ठंडा हो गया। अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा। जीतने वाले, जय पाने वाले वो दरार में खड़ा रहेंगे तो मरी थम जाएगी। वो दरार में खड़ा रहेंगे तो परमेश्वर अपने क्रोध को टाल देगा। जय पाने वाले हमारे लिए चैलेंज है, हमारे देश के लिए और यीशु मसीह के आगमन के लिए हम सबको जय पाने वाले बनना है। इस श्रृंखला के अंत में जय पाने के विषय में भी जो प्रभु ने मुझे सिखाया है वो जरूर आपके साथ बांटूंगा। आप इसमें बने रहिए। ये 21 दिन के उपवास के बाद में और बाइबल स्टडी होगा, जिसमें हम और महत्वपूर्ण बातों को विशेष करके जय पाने वाले जीवन के बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 8 से 11 वचन, वहां पर और एक कलीसिया है, स्मुरना की कलीसिया। पढ़िए 8वां वचन। स्मुरना की कलीसियाओं के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते और है नहीं पर शैतान की सभा है, उसकी निंदा को भी जानता हूं। 11 तक पढ़िए। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो तू जीवन का मुकुट दूंगा। बस सीखा, मैंने बताया अभी रहने वाली कलीसिया होगी। ये प्रायश्चित के लिए खड़ा रहने वाली कलीसिया होगी, जिसके कारण मरी थम जाएगी। ये अभी हमने सीखा, तैयार सच्च दुल्हनी तैयार सैनिक है। हालेलुया। जय देने वाली कलीसिया, एफेसुस को जय देना था, वो प्रेम को ठंडा करने वाले शक्तियों पर जो दुनिया से बहने वाला है। दुनिया का प्रेम, संसार और संसार की बात से प्रेम मत कर, क्योंकि जो संसार से प्यार करता है परमेश्वर का प्रेम उसमें नहीं है। इस पर जय लेना है। व्यभिचार पर जय लिया, शराब पर जय लिया, लेकिन अंदर से ठंडा हो गया, क्या फायदा है? यहां पर स्मुरना कलीसिया में और कुछ अलग बात देख रहे हैं, जिस पर हमको जय लेना है। और इन पत्रियों में जो देखते हैं वो मत्ती 24 अध्याय के तुलना में आ जाता है। जो यीशु ने वहां पर कहा, सारे धन संसार के लोग तुम्हारा बैर करेंगे, पकड़वाए जाएंगे, पंचायत में ले जाएंगे, जेल में डालेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, मार भी डालेंगे। अंतिम कलीसिया जो आज आप और हम हैं,
हमको ऐसे परिस्थिति में से भी जाना पड़ेगा। क्या सहन करना पड़ा इन लोगों को। क्लेश, दरिद्रता, लोगों की निंदा, जेल, सताव। लेकिन प्रभु उनसे कह रहा है, डर मत, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे, जीवन का मुकुट पाएगा, जय पाएगा, वो जीवन का मुकुट पाएगा। जय पाना है प्रभु के लिए। जब हम एक सच्चा, आगे संडे के दिन इस पर और मैं विश्लेषण करके बताऊंगा, लेकिन यहां पर हमको तैयार होने के लिए, एक अच्छा प्रायश्चित करने वाला कलीसिया होकर तैयार होने के लिए मैं इस बातों को बांट रहा हूं। आज हमसे प्रभु एक समर्पण चाहता है। प्रभु मैं डरूंगा नहीं, प्रभु मैं विश्वास योग्य रहूंगा, मरना पड़ा तो भी, तुझे शायद मरना भी पड़ेगा, विश्वास योग्य रहेगा क्या। लोगों की निंदा, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता वो यहूदी नहीं है, वो शैतान के सभा के हैं। निंदा चर्च के लोगों से। आपकी कलीसिया सही कलीसिया होगी, लेकिन बड़े वाली अन्य भाषा बोलने वाली कलीसिया आपकी निंदा कहेगी, क्योंकि उन्होंने संसार के साथ मेल मिलाप किया, संसारिक चीजों के साथ मेल मिलाप किया। और सताओ, शायद अगर ये अंतिम समय का भेद आपने समझा है, तो ये समय एंटी क्राइस्ट का भी समय है, और बहुत जल्दी एंटी क्राइस्ट का सिक्का माथे पर या हाथ पर आने का समय है। वो नहीं लेने के कारण या उसको इनकार करने के कारण भी आने वाला सताव होगा। पहले बार मैंने बताया, मेरे आत्मिक पिता हेमी जेकब प्रभु के पास चले गए। वो सिखाते थे कि प्रभु की कलीसिया पहले उठाई जाएगी, फिर महाक्लेश का समय आएगा। लेकिन जिसको मैं बहुत मानता हूं, डेरेक प्रिंस, वो सिखाते हैं कि कलीसिया को 7 साल का क्लेश का समय से जाना पड़ेगा। Then you have to face the Antichrist and the mark of the Antichrist. तैयार हो जाइए। हालेलुया। शायद ये समय आप पर अभी तक नहीं आया होगा या नहीं होगा, लेकिन वो हृदय आपको चाहिए। जिसके अंदर ये हृदय है, वो जय पाने वाला है। हालेलुया। और जिसके अंदर एक होकर एक मन से ये हृदय, उस कलीसिया जब अहरोन के समान धूपदाना लेकर मृत्यु और मरे और जिंदों के बीच में खड़ा रहेगी, मरी थम जाएगी। आमीन। आज का मध्यस्थी का सभा है, इसलिए मैं प्रचार ज्यादा नहीं करना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आप जहां पर है अपने घरों में, प्लीज, आपको कोई देख नहीं रहा, लेकिन आप घुटने पर जाइए। आइए आज दरार में खड़ा रहने वाली कलीसिया, मरे और जिंदे में के बीच में खड़ा रहने वाला पवित्र याजक गण होकर हम आज ये समर्पण करेंगे। प्रभु मुझे क्रूस उठाना है, चाहे क्लेश आए, चाहे निंदा सहनी पड़े, अन्याय सहन करना पड़े, मार खाना पड़े, मरना भी पड़े, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। चाहे सब कुछ मुझसे छीन लिया जाए, लूटा जाए, समाज से अलग किया जाए, तेरे वचन के कारण, जैसे स्मुरना कलीसिया का हो गया। प्यारे यीशु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये शक्ति दे मुझे। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, ये शक्ति दे मुझे
हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए ना, प्लीज प्लीज। ये जय पाने वाली कलीसिया ही प्रार्थना में प्रभावी कलीसिया होगी। हाथ उठा करके प्रार्थना कीजिए ना। हाथ थक जाएंगे लेकिन आज हमारे हाथों को हम नीचे नहीं करेंगे, हम हमारे प्रभु के लिए अपने हाथों को उठाए रखेंगे। हमने देखा प्रभु की कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया थी, इसलिए सताव को उन्होंने हिम्मत के साथ सामना किया। प्रभु से प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठाकर, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। प्यासा होकर, और प्रभु सिर्फ एक सामान्य अभिषेक नहीं, एक भरा हुआ जीवन चाहिए मुझे, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो प्रेम से भरा हुआ है। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, परमेश्वर का सामर्थ्य भी उसके द्वारा दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा और अपनी आवाज को, जितना आपके घर में आप आवाज को उठा सकते हैं, प्लीज अपनी आवाज को उठाकर प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, प्रभु उंडेल दे तेरे अभिषेक को, उंडेल दे तेरे पवित्र आत्मा को, भर दे तेरे लोगों को पवित्र आत्मा से। हालेलुया, 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 हालेलुया। कम होली स्पिरिट, आइए पवित्र आत्मा, आपके लोगों को भरिए। हम शरीर से दूर दूर है, लेकिन आपके पास है पवित्र आत्मा। जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन आपने सबको भर दिया, आज भी सबको भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए। सदारा वाला विश्व समझनादि वाला विश्व राजादरादि वाला विश्व समझना जला हम शतरा जला जलादि समझना रक्ष जला। Praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord. कोरोना बाधित लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। 50,000 तो नहीं हुआ, लेकिन करीब 50,000 लोग हर दिन उस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। 1000 के करीब लोग हर दिन मर रहे हैं हमारे देश में। कुछ प्रभु के लोग भी मर रहे हैं, कुछ प्रभु के लोग भी पीड़ित हो रहे हैं। हम परमेश्वर का हस्तक्षेप मांगेंगे इसमें। Let us pray for a divine intervention. Let us pray for a divine intervention. सिद्धा वाला जनादाला शब्दा वाला दिनादाला। अपनी आवाज को निकाल कर प्रार्थना कीजिए, अपनी आवाज को निकाल कर प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप कुछ कीजिए, हमारा दिमाग नहीं चल रहा, हमारा पैसा नहीं चल रहा है, हमारे शास्त्रज्ञ फेल हो रहे हैं। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपके लिए तो ये बहुत मामूली चीज है, बहुत छोटी बात है। आप ये कर सकते हैं।
आप कीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने दोनों हाथों को उठाएंगे अपने जगह पर और हमारे देश को हम आशीष देंगे, जीवन का आशीष। हालेलुया। बोलिए अपने मुंह से, मैं मेरे भारत देश को आशीषित करता हूँ। आपके राज्य का नाम लेकर, छत्तीसगढ़ हो या दिल्ली हो या पंजाब हो, अपने राज्य का नाम लेकर मैं मेरे राज्य को ब्लेस करता हूँ। आपके शहर का नाम लेकर, आपके डिस्ट्रिक्ट का, जिला का नाम लेकर मैं उसको ब्लेस करता हूँ। चंगाई की आशीष, मृत्यु के ऊपर जय का आशीष, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे सब मिलकर। आप जहां पर बैठे हो एक दूसरे के हाथ को पकड़िए, एकमेकांचे हात धरून आपण प्रार्थना करूया। परमेश्वर ने बुद्धि देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। कुछ लोग सिखाते हैं कि दवाई मत लो, ये गलत शिक्षा है। मैं तो विश्वास करता हूं कि दवाई बनाने के लिए परमेश्वर ने ही ज्ञान दिया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ज्ञान बुद्धि दीजिए, इस कोरोना पर मात करने वाली दवाई तैयार हो जाए। 1 साल के बाद में, बहुत महीनों के बाद में, जल्दी ही अगले महीने तक वैक्सीन तैयार हो जाए ताकि ये बीमारी रुक जाए, गरीबों की नौकरियों को वापस मिले, कमाई उनको वापस मिले, लोगों का यहाँ वहां जाना, मिलना जुलना, एक साथ प्रभु मिलना, आराधना करना, शादियां और बाकी त्योहारों में आनंद करना, बाकी चीजों में आनंद करना, ये सब फिर से चालू हो जाएगा। हालेलुया। लेट अस प्रे फॉर मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स। दवाइयों के वैक्सीन के लिए प्रार्थना करेंगे। हम शरवाला वैश्व समझला बड़ा वैश्व रिवाला वैश्व समझला बड़ा वैश्व रत्तला वैश्व समझला रिवाला वैश्व। हालेलुया, 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 हालेलुया। विशाला जाला वैश्व। पास्टर योहान, आप सुन रहे हो? पास्टर योहान, आपका मोबाइल अनम्यूट कीजिए और आप प्रार्थना कीजिए। जूम ऐप में आपका मोबाइल अनम्यूट कीजिए, आपके पिक्चर को सिर्फ टच कीजिए, वहां पर वीडियो और ऑडियो का चिन्ह आएगा, ऑडियो के चिन्ह पर लाल रेखा होगी, टच कीजिए। पास्टर रॉबिन है वहां पर? सिस्टर रिची, इज ब्रदर रॉबिन देयर? Please unmute your mobile and ask brother to make a short prayer.
Brother, you have to unmute Rajni because Yeah. he is, yes, he is with Rajni on Rajni's phone. He's there in the Okay. church. Yes, brother. Please unmute your mobile. Sorry, we are not getting it fast. No. ठीक है, तब तक हम आगे प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री के लिए, सारे मंत्रिमंडल के लिए, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए, अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए और वहां के मंत्रिमंडल के लिए, दानियल के समान, यूसुफ के समान ज्ञानी लोग उनके साथ में खड़ा होने के लिए और उनके साथ में प्रार्थना करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनको सही मसलत सलाह देने के लिए, ताकि सारी परिस्थितियों को ठीक से वो हैंडल कर पाए। बहुत सारी चीजें जो दिया गया था, अनाज बहुत गरीबों तक पहुंचा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिताजी, इस समय में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के लिए, हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी के लिए, और जो भी मेरे भाई बहन हैं, उनके जो मुख्यमंत्री, उन सब के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु जी। आपने उनको नियुक्त किया ऐसे समय में, यदि आपने उनको नियुक्त किया है तो ऐसे समय में आप उनको ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु जी। अच्छे सलाहकार उनको मिलना चाहिए, अच्छे एडवाइजर्स उनको मिलना चाहिए, जो उनको सही एडवाइस दे सके प्रभु। जैसे उस यूसुफ ने फिरौन को सलाह दिया और मिस्र देश को नाश से बचाया, ऐसे अच्छे सलाहकार दीजिए प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु गरीबों के लिए, जिनकी नौकरियां छूट गए, काम रोजी रोटी निकल गई, प्रभु दया कीजिए। इतने लोग आज भूखे रहेंगे, आज मेरे देश में कोई भी भूखा नहीं सोना पड़े। तब तक प्रभु हम उनकी जरूरतों को पहुंचाइए, ऐसे प्रार्थना करते प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आसाम में जो भयानक बाढ़ आया हुआ है, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। कितने लोग बेघर हो गए, कोरोना और बाढ़ दोनों मिलकर वहां पर कितना नाश वहां पर मचा रहा है। मेरे पिता,
बचा तेरे लोगों को। अपनी अपनी जगह पर हम सब प्रार्थना करेंगे। सारे लोग हम थोड़े ही है, अलग अलग जगहों पर है। ऐसा मत सोचिए हमारे से क्या होने वाला, हमारे से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर सारे सृष्टि का निर्माण करता है। उसके शब्द के सामर्थ्य से सब कुछ संभाला जाता है। हम प्रार्थना करेंगे तो वो हाथ जो दुनिया को चलाता है वो हाथ चलाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता। हम प्रार्थना करेंगे कई कलीसिया है जो यीशु मसीह के नाम से बुलाया जाता है, वो सारे कलीसियाओं में रिवाइवल, उद्धार आने के लिए, रिवाइवल आने के लिए, सब प्रभु के खोजी बनने के लिए, सब घुटनों पर जाकर प्रार्थना करने वाले बनने के लिए परमेश्वर उद्धार को ला कलीसियाओं में, बेदारी रिवाइवल को ला कलीसियाओं में, चाहे वो रोमन कैथोलिक कलीसिया हो, सीएनआई हो, मेथोडिस्ट हो, पेंटिकॉस्टल हो। प्रभु कई लोगों को उद्धार की जरूरत है, उद्धार भेज। लोगों को प्रभु रिवाइवल की जरूरत है, ठंडे हो गए, पहले प्रेम से गिर गए, उनको रिवाइव कर पिता। इसे समय में प्रभु जी आपकी कलीसिया की जागृति बहुत जरूरी है। प्रभु जी आप जागरूक कीजिए अपने लोगों को। मेरे भाई बहनों, ये काम होने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रभु के दास, वो बिशप लोग और वो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पास्टर, ये सब कम से कम ऐसी चीजों के लिए नम्र होकर एक मन का होना चाहिए। विशेष करके विश्वास करने वाले लोग नम्र, प्रभु के सेवक नम्र होकर एक मन का होने के लिए हम सबको प्रार्थना करना है। प्रभु जी आपके सेवकों में कार्य कर, पासवानों में कार्य कर, प्रेरितों में कार्य कर, नबियों में कार्य कर, सुसमाचार प्रचारकों में कार्य कर, पास्टरों में कार्य कर, सिखाने वालों में कार्य कर, बाइबल स्कूल प्रिंसिपल्स में कार्य कर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन और डायरेक्टर्स में कार्य कर, जो नम्र होकर एक मन के हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। नम्रता, उसके द्वारा जो एकता आता है हमारे जीवन में कीजिए पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके भी लोगों के पास है। इन प्रार्थना विनंतियों को जोड़कर हम बढ़ा सकते हैं। महत्व के विषय, दानियल ने कई विषयों को लेकर प्रार्थना नहीं किया, एक ही विषय को लेकर प्रार्थना की। परमेश्वर मेरे लोगों को छुटकारा दे। परमेश्वर ने छुटकारा दिया। हम ये एक महत्व का विषय लेकर, वो मेरे देश से ये बीमारी थम जाए। ये उपास और प्रार्थना के दौरान या उसके अंत में इसमें उतार, इसमें कम घटना होना चाहिए और हम विश्वास करेंगे कि हम देखेंगे। हालेलुया। विशेष करके एक बहन है जो कैंसर के अंतिम स्टेज में, प्रभु को जानती नहीं है लेकिन प्रभु के शरण में आई है। शायद उसका परिवार के लिए आखिरी मौका है उद्धार पाने का। यीशु उनको चंगा करेगा तो विश्वास करेंगे, नहीं चंगाई मिलेगा उनको तो हमेशा के लिए वो कभी यीशु मसीह को सुनेंगे। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे उस बहन रश्मि अग्रवाल के लिए कि प्रभु उनको चंगा करे। प्रभु उस बहन को चंगा कर। आइए प्रार्थना करेंगे कोरोना से भागी कई विश्वासी लोग कोरोना से, परमेश्वर उनके परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए। विश्वासी भाई बहन कोरोना से पीड़ित है,
क्वारंटाइन में है परमेश्वर के शरीर में आगे बढ़ने के लिए क्योंकि प्रभु ने हमारी चंगाई 2000 साल पहले क्रूस पर खरीदा हुआ है। प्रभु ने हमारी चंगाई को खरीदा हुआ है। प्रभु चंगा करने वाला है। हमारे भद्रावती कलेसिया के अच्छे भाई है, आप एक स्तंभ के समान है। भाई विलास राम टिके हृदय के विकार से हॉस्पिटल में दूसरी बार हार्ट अटैक आया। प्रभु ने उनको छूकर चंगा करने के लिए प्रार्थना करी। उस भाई को तो चंगा कर। हालेलुया, हालेलुया। वो चंगा करने वाला परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता। पिता विशेष करके आज प्रार्थना कर रहा हूँ जो लोग साफ सफाई कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में है, तो इस कोरोना का सामना कर रहे हैं, आप उनको विशेष सुरक्षा दीजिए। उसमें विशेष करके मसीह भाई बहन ऐसे कामों में आगे है, उसमें से एक भी बीमार नहीं होना चाहिए। तो आप उनको ऐसी सुरक्षा दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। पिछले सप्ताह में मेरे माँ ने मुझे फोन किया था, 90 साल की है। ने मुझे कहा सुभाष दिन में 2 बार बड़े आवाज से भजन संहिता 91 भजन संहिता पढ़ना है। उसने लिखा है कि ये कोई महामारी तुम्हारे घर के नजदीक भी नहीं आएगा, तुम्हारे नजदीक भी नहीं आएगा, क्योंकि विश्वास इतना साधारण और सीधा और सरल है। डॉक्टर है लेकिन प्रभु पर उतना विश्वास करता हूं। मैं ऐसे ही करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ, सुबह तो करता हूँ, कभी कभी शाम में रह जाता है। आप लोग भी कीजिए भजन संहिता 91 एक मंत्र के समान मत पढ़िए, लेकिन सुबह शाम उसका ऐलान कीजिए। स्तोत्र संहिता 91 चा घोषणा करा, प्रोक्लेम Psalm 91 aloud for yourself, for your family, for your church. परमेश्वर की सुरक्षा जरूर मिलेगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। मैं ये सारे जूम कर आपको और थोड़ा सा सीखूंगा और ठीक से मैं उसको हैंडल कर सकूं। लोगों से प्रार्थना करवाना चाहता था और कुछ लोगों से लेकिन हो नहीं रहा है। जरूर वो सारे भाई बहनों के लिए आपको धन्यवाद, जिन्होंने आज समय निकालकर प्रार्थना करने के लिए मोबाइलों के सामने जमा हो। पिता जरूर उनके आशीष को आप आजाद कर रहे हैं। आपका बाड़ा उनके चारों तरफ लगाइए, अभी जैसे भजन संहिता 91 में आपने कहा, वही महामारी या बीमारी उनके नजदीक तक नहीं आएगा। ये सुरक्षा आपकी कलेसिया के लिए मांगता हूं और डिक्लेयर करता हूं, इसकी घोषणा करता हूं। अरे पिता, हमारा ध्यान इस बीमारी की ओर न जाए, आपकी ओर रहे, आपके आगमन की ओर रहे, सुसमाचार प्रचार की ओर रहे, अपने आप को तैयार करने की ओर रहे और प्रभु प्रायश्चित करने की ओर रहे। आप हमको सहायता कीजिए। आज आपने हमको चलाया, सहायता किया, इसलिए धन्यवाद। ब्लेस एवरीवन हू टुक पार्ट टुडे, यीशु के नाम से।